नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम कबीर के रहस्यवाद के बारे में जानेंगे। रहस्यवाद शब्द का प्रयोग चाहे जितना नया हो, रहस्यमय सत्ता की प्रतीति और उसे मानवीय अनुभव की परिधि में लाकर उसके मधुरतम व्यक्तित्व की कल्पना तथा उससे आत्मिक संबंध स्थापना की प्रवृत्ति विश्व के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। इसी धरातल को रहस्यवाद स्वरूप ग्रहण करता है। कबीर भक्त पहले थे, ज्ञानी बाद में। कबीर की मूल अनुभूति अद्वैत की है, लेकिन कबीर ने उसे रहस्यवाद के रूप में भी व्यक्त किया है। कबीर वेदांत के अद्वैत से रहस्यवाद की भूमि पर आए हैं। उनका रहस्यवाद उपनिषदों के ऋषियों के समान रहस्यवाद है, जो अद्वैत के अंतर विरोधों में समन्वय करने वाली अनुभूति है। वे सगुण की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। इस कारण उनका भगवत प्रेम रहस्यवाद कहलाया। कबीर ने अद्वैत ज्ञान, प्रेम मूलक भक्ति और रहस्यवाद के मिश्रण से निर्गुण भक्ति में मौलिक स्थापना की। रहस्यवादी प्रेम को अपनाने के कारण उनकी भक्ति में सगुण भक्ति जैसी सरसता आ गई। कबीर ने जीवात्मा परमात्मा के प्रेम का सीधा सीधा चित्रण किया है। उन्होंने इसके लिए सूफी कवियों के समान कथा रूपकों का प्रयोग नहीं किया है। परमात्मा से प्रेम को साकार व अनुभव जनित रूप देने के लिए कबीर को प्रतीकों, रूपकों व अन्योक्तियों का अवश्य आश्रय लेना पड़ा। ये प्रतीक कबीर के आध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त करते हैं। इनमें कहीं भी लौकिक पक्ष का समावेश नहीं हुआ है। गुरु की कृपा से उनके भीतर ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। इससे उनके हृदय चक्षु खुल जाते हैं तथा उन्हें उस परमात्मा सत्ता के दर्शन होते हैं। तब कबीर अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। इस आनंद की वर्षा में उनका अंग प्रत्यंग भीग जाता है। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरिवन बन राय। प्रेम की इस प्रचंड अनुभूति से सारा विश्व चेतन स्वरूप व आनंद रस में डूबा दिखाई पड़ता है। तन साधक संसार से विरक्ति हो जाती है। जगत विषय भोगों का मकड़ जाल अनुभव होता है। इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का पावन स्मरण ही है। कबीर के हृदय में प्रभु मिलन का असीम उत्कंठा जागृत होती है। इससे उनके भीतर की वेदना और गहरा जाती है। उनकी आत्मा न तो परमात्मा को ही बुला पाती है और न ही वहां परमात्मा तक पहुंच पाती है। आई न सको तुझ पे, सकूं न तुझे बुलाए, जीना यूं ही लहू गयो, विरहू तपाए तपाए। कबीर की विरह व्यथा अत्यंत तीव्र व्यथा है। वह व्यथा चरम सीमा तक पहुंच जाती है और जीवात्मा अपने स्व को मिटाकर अपने प्रियतम के दर्शन करना चाहती है। परमात्मा को पाने के लिए कबीर बहुत भटकते हैं, वे उन्हें फिर भी पा नहीं पाते। कबीर के काव्य में अनुभव की अत्यंत तीव्रता है। कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के इस प्रेम को पति पत्नी के रूप में चित्रित किया है। कबीर ने कई बार पत्नी के रूपक में तो अधिकांश साखियां ऐसी कही हैं जिनमें पुल्लिंग का प्रयोग जीवात्मा के लिए हुआ। कहीं कहीं कबीर ने इसे अन्य संबंधों के रूप में भी माना। कबीर ने पिता पुत्र के संबंध के माध्यम से इस प्रेम का चित्रण किया है। पूत पियारो जगत को गोहनी लागा धाय, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाए। जैसे जैसे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की प्रगाढ़ता बढ़ती है, परिचय और मिलन की अनुभूति में परमात्मा और जीवात्मा की देवता भी
मिटती जाती है। रहस्यवादी की दृष्टि में इन अवस्थाओं में ससीम जीवात्मा का असीम परमात्मा में विलय हो जाता है और ऐसी स्थिति में रहस्यवादी कबीर की पूर्ण निष्ठा अद्वैत में ही होती है। कबीर की साखियां परचों को अंग में ऐसी साखियां हैं जो एक ओर कबीर के भावनात्मक रहस्यवादी स्वरूप को प्रकट करती हैं तो दूसरी ओर उनके आत्मज्ञानी स्वरूप को इस अनुभूति का आधार अद्वैत वेदांत है। कबीर ने जीवात्मा के परम तत्व के रूप में परिणत हो जाने की अनुभूति के साक्षात्कार को पानी और हिम के उदाहरण द्वारा समझाया है। पानी ही ते हिम भया, हिम हूँ गया बिलाए, कबीरा जो था सोई भला, अब कछु कहाँ न जाए। इस अवस्था में मैं और तू का अंतर नहीं रहता है और धीरे धीरे यह मैं और तू में समा जाता है। यह बूंद के समुद्र में समाने और समुद्र के बूंद में समाने की प्रक्रिया ही है। मन का भ्रम दूर हो जाने पर कबीर को परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। कबीर इस पर ब्रह्म स्वरूप में समा जाते हैं। इस अवस्था में आने के पश्चात रहस्यवादी के लिए संसार की समस्त विषमताएं आनंददायक हो जाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर पाश्चात्य या सूफी परंपरा के रहस्यवादी कवि मात्र नहीं थे, बल्कि उनमें भारतीय तत्व भी था। जैसे अद्वैत वेदांती का ज्ञान, वैष्णवों का अनन्य प्रेम, रहस्यवादियों की भावनात्मक एकता एवं योगियों का साधना से प्राप्त परमानंद। कबीर ने रहस्यवादी साधना के मार्ग पर चलकर निर्गुण व निराकार ईश्वर की भक्ति का वह रूखापन दूर किया जिसके कारण व्यक्ति इससे अधिक निकटता अनुभव नहीं करते थे। ऐसा करके कबीर ने निर्गुण की साधना व उपासना में भी मिठास लाई है। आज इतना ही। धन्यवाद।